व्हाई एमबीए? एक ऐसा क्रिटिकल पिवटल क्वेश्चन जिसका आप आंसर बहुत जगह ढूंढते हैं। हम आजकल तो सारे एआई को पूछेंगे, वेबसाइट्स पढ़ेंगे, ब्लॉग्स पढ़ेंगे और आंसर हम वहां से और कुछ पार्ट यहाँ से उठाएंगे, कुछ पार्ट वहां से उठाएंगे, फिर एक भेलपुरी मिक्सचर बनाएंगे और उसको हम चेप देंगे। पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है विच रिक्वायर्स डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन itself. So before answering this question, there are actually a series of steps that you should accomplish in order to get to the answer. And the first step amongst those steps is understanding what this question is about. जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी इस क्वेश्चन के बारे में, तो तुम्हारा आंसर हमेशा डिस्टॉर्टेड रहेगा. It will not hit the bullseye the way it is supposed to. So let's analyze what is this about and we'll go through it in a very thorough manner, relaxed manner. इसमें भाग नहीं सकते हैं because इस पे at different junctures इस वीडियो पर तुम्हें वीडियो पॉज करके अपने नोट्स स्क्रिबल करने की जरूरत होगी. There would be pertinent questions for you to answer. Now, what is YME and why does it make or break your interview? Now, the thing that you've got to understand about YMBA is YMBA में तुम्हें जाके ये नहीं बताना कि तुम किस चीज के बारे में पैशनेट हो. मैं बचपन से ही बिजनेस के बारे में पैशनेट हूँ, मैंने बिजनेस के बारे में ये देखा वो देखा, ऐसे करा ऐसे करा, मैं बिजनेस के बारे में ये सोचता हूँ, मैं वो सोचता हूँ. कहानियां दे रहे हो तुम, YMBA नहीं आंसर कर रहे. तुम ये बता रहे हो कि तुम पैशनेट क्यों हो बिजनेस के बारे में, तुम इस चीज को आंसर नहीं कर रहे हो कि MBA क्यों करना है. चाइल्डहुड से ही तुम सीईओ बनना चाहते थे, किसी भी कंपनी के लीडरशिप पोजीशन में आना चाहते थे. पहली चीज तो ये देखो, एमबीए के बाद तुम एक मैनेजमेंट ट्रेनी की तरह शुरू करोगे, तुम सीईओ नहीं बन जाओगे. सीईओ बनने में बहुत टाइम लगता है. ऐसे आंसर नहीं देने हमने. ये वाले आंसर्स जो होते हैं इनको एस्पिरेशनल आंसर्स बोलते हैं, लॉजिकल आंसर नहीं. ये दिखाता है तुम्हारी चाहत, तुम्हारी एस्पिरेशन, तुम्हारा एक्चुअल स्टेटस नहीं डिपिक्ट करता है. जेनरिक लीडरशिप टॉक, मुझे जनरल ग्रेट लीडर बनना है, मुझे मैनेजमेंट टीम्स लीड करनी है, मुझे ये करना है. यार करना तो हम सबको बहुत कुछ है. मुझे भी विराट कोहली बनना था, तो मैं क्या विराट कोहली बन जाऊंगा? क्या नहीं बन सकते. वॉट इज इट दैट यू हैव डन, दैट इज वॉट मैटर्स. अब क्या क्या होना चाहिए YMBA के आंसर्स में? उन्हें तुम्हारी सिर्फ स्टोरी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तुम्हारा एविडेंस ऑफ इम्पैक्ट. तुमने आज तक क्या क्या अचीव किया है. दिस इज वॉट आई हैव डन, दिस इज वॉट आई स्टैंड फॉर, दिस इज वॉट आई बिलीव इन, एंड दिस इज वेयर आई वांट टू गेट टू. पूरी जर्नी की प्रोग्रेशन दिखनी चाहिए है. क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग एंड व्हाई. Why do you want to take up MBA in a particular field? If possible, if you can explain that, why do you want to do particular kind of jobs, roles, and what is it that you've done so far in life that aligns with it, right? अगर मैं तुम्हारे को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर तुमने लाइफ में ऐसे एक्टिविटीज करी है, रैंडम एक्टिविटीज करी है जो रैंडम डायरेक्शंस में जाती हैं, एक पर्टिकुलर एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, चौथा एरिया, पांचवा एरिया, और ये 5 एरोज रिप्रेजेंट कर रही है 5 अलग अलग डायरेक्शंस. तो कहीं आपने एनजीओ में कोई रोल प्ले करा है, फिर आपने इंटर्नशिप करी जो सेल्स की इंटर्नशिप थी, फिर आपने एक इंटर्नशिप करी जो एक टेक की इंटर्नशिप थी, फिर आपने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया, एक ब्लॉग बनाया जो किसी और ही डोमेन पे बेस्ड था. ऐसे अगर आपने अलग अलग चीज़ें करी है और फिर तुम जाके ये बोल देते हो कि यार मैं तो मल्टीफैसेटेड हूँ, मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, विदाउट इट अलाइनिंग इनटू अ कोहेरेंट स्टोरी. सामने वाला पता है कैसे तुम्हें जज करेगा? वो ये नहीं जज करेगा कि तुमने बहुत कुछ किया, वो करेगा यार इसने तो सब कुछ ही करा है, इसको पता तो है नहीं से करना क्या है. मुझे क्या चाहिए? मुझे एक अलाइंड स्टोरी चाहिए. ये पांचों के पांचों एरोज, इनमें से किसी का रोल छोटा हो सकता है, किसी का रोल बड़ा हो सकता है, पर ये सारी एरोज एक डायरेक्शन में अलाइंड होनी चाहिए. एट टाइम्स इट्स नॉट इवन अबाउट द थिंग्स. ये सेम एक्टिविटीज जो मैंने तुम्हें डिस्क्राइब करी है, तुम दिखा सकते हो ये सेम डायरेक्शन में अलाइंड है. तुम वो भी पॉसिबल है. अगर तुम ये दिखा सको कि मैं अपने डिफरेंट फैसेट्स ऑफ माई पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहा था, पर करते वक्त फॉर एग्जाम्पल मेरा प्राइमरी मोटिव सेल्स में था, पर टेक को मैंने सिर्फ अंडरस्टैंड करना था कैसे ऑपरेट करता है. ब्लॉग के थ्रू मैंने सेल्स पुश करने की कोशिश करी. एनजीओ में मैंने देखा फंड्स कैसे रेज करे जाते हैं, अलग अलग तरीके देखे जहाँ पे मेरा प्राइम टारगेट सेल्स ही था. सारी की सारी डिफरेंट एक्टिविटीज को एक कॉमन नैरेटिव से लिंक करना. यहाँ पे तुम्हारे मेंटर्स का बहुत रोल है जो तुम्हें ऐसी चीजें तुम्हारे बारे ऑब्जर्व कर पाए और तुम्हें बता पाए. कई बारी हमें तुम्हें हल्के से नज देने पड़ते हैं
टू गेट योर अलाइनमेंट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, जो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हो. सो क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कैसे अलाइन कर रहे हो एमबीए के साथ, और तुम्हारा लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप क्या है, राइट? Why is MBA this next step here? It is the perfect representation on your journey that it should be done right now. MBA को अगर तुमने देखना भी है ना, तो you should view it as a bridge, right? जैसे कि हमने जितनी भी सारी एक्टिविटीज करी, इनको हम एरोस की तरह अगर मार्क करें, ये मेरा प्रोफाइल है, राइट? छोटे बड़े एरोस, ये सारे मेरे काम हैं जो मैंने किए हुए हैं, और मैं यहाँ एंड अप करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रोल में, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ काम में, राइट? एमबीए का रोल है मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना. जहाँ पे तुम आज हो और जहाँ पे तुम पोस्ट एमबीए 2 साल बाद होना चाहते हो, एमबीए का काम है तुम्हें इस जर्नी को कवर करवाना. दैट इज एन एमबीए रोल. इट्स द ब्रिज बिटवीन दीज टू स्टेट्स इन योर लाइफ, राइट? So the moment you start seeing it as a bridge, then that bridge has to serve a specific function. यहाँ पे तुम्हारे पास पहुंच, इस टाइम पे तुम्हारे पास एक X सेट ऑफ स्किल्स है, और यहाँ पे तुम्हें इस रोल में काम करने के लिए एक Y सेट ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है. Mathematical equation. What is the role of MBA then? Very simply to provide you Y minus X, right? जितने भी ऐसे स्किल्स हैं जो आज की डेट में तुम्हारे पास नहीं है, एक्स तो तुम्हारे पास पहले ही है, तुम्हें वाई स्किल्स चाहिए कि 5 स्किल पहले ही है, 10 तुम्हें टोटल चाहिए, वो 5 स्किल्स जो तुम एमबीए में सीखने वाले हो. तो इसका मतलब मुझे रोल क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे काम क्या करना है, ठीक है, और मेरी सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होनी चाहिए. ब्रिज अगर यहाँ पे घपला है, यहाँ पे 100 चीजें हुई हुई हैं, तो वो ब्रिज एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं कर पाएगा तुम्हें. सो हेंस अलाइनमेंट लेके आओ, रोल क्लैरिटी लेके आओ, और उस ब्रिज को कवर करने के लिए देखो, इसको सिंपल y माइनस एक्स या x माइनस वाई, जो मर्जी बोलना चाहते हो, उस इक्वेशन की तरह देखना शुरू करो, ठीक है? अब तुम्हारे प्रोफाइल में गैप ईयर है तो उसको ओपनली एक्सेप्ट करो. अगर ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं हमारे प्रोफाइल्स में, एक्सेप्ट कर लो, और ये बताओ उसमें से क्या सीखा. तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको लेवरेज करो, देखो वो एमबीए के साथ कैसे अलाइन होता है, तुम उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, विच शोज दैट यू लर्न समथिंग इन दैट वर्क प्रोफाइल विच इज यूजफुल इन योर एमबीए, राइट? फ्रेशर हो तो देखो इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स और कॉलेज इनिशिएटिव्स में तुम्हारी रियल इन्वॉल्वमेंट क्या थी, और तुम फ्यूचर रोल्स के बारे में क्या सोचते हो. तुम फ्रेशर हो, तुमने काम नहीं करा, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. इसे मैंने काम नहीं करा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट ये मैं रोल्स के बारे में सोचता हूँ, इसके लिए मैंने अभी से ही ये काम करना शुरू कर दिया है. ये जब सारी चीजें तुम करोगे, तब तुम्हारे पास आएगा परफेक्ट वाई एमबीए का आंसर, राइट? सो तुमने वाई एमबीए को कैसे देखना है, राइट? तुमने you have to remember this golden rule. If your answer doesn't clearly show a gap that only an MBA can fill, and what changes after you don't have a why, remember MBA क्या है, वो bridge है, और उस bridge को between your two states where you are and where you want to be, an MBA शुड फिल दैट गैप. सो ये गैप फिलर में तुम्हारा खुद का सेल्फ चेक है यार. इट शुड जस्टिफाई दैट. आस्क योरसेल्फ, इज इट फिलिंग माय गैप, राइट? अब इसी का एक आंसर भी करके देख लेते हैं, राइट? लेट्स गो थ्रू अ बैड आंसर एंड अ गुड आंसर. Bad answer. I've always dreamed of doing an MBA since childhood. My father is a businessman. I want to follow his steps. I believe MBA will help me become a great leader, successful person. I want to join the your B school because it is the best in India and will help me achieve my dreams. Now, the problem with this answer is it represents childhood dreams, it represents vague goals, it represents generic school praise. This can be, remember, this answer can be given by anyone whose father is a businessman. इट इज सो जेनेरिक इन नेचर. कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में, आपने तो जनरल बातें बता दी, आपने अपनी एस्पिरेशन बता दी. मेरी चाहत है, मैं ये बनना चाहता हूँ, अब आप मेरी विश ग्रांट करो या ना करो, आपकी मर्जी, राइट? कैनॉट डू दैट. कंपेयर इट विद अ गुड आंसर. एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई हैव डेवलप्ड टेक्निकल स्किल्स. I have realized the importance of strategic decision making, business acumen. Pursuing will equip me with these skills to transition into a role into product management. मैं रोल स्पेसिफाई कर रहा हूँ अपना कि मुझे कहाँ जाना है. Case-based learning, and this will provide hands-on insights to bridge this gap and accelerate my career trajectory. मेरे पास यहाँ पे limited space है, तो I just wanted to pick up a couple of sentences each
to differentiate the answers, right? इतनी ज़्यादा space नहीं थी. But these are the kind of differences, right? आपने जैसे ही specific करा, skills की बात करी, you can see that the answer improves that much, right? It improves by those many levels. So that's the kind of input you require for YMBA answer. अपना ब्रिज, अपना रीजन, जहां तुम हो और जहां तुम होना चाहते हो, उसके बारे में सोचना शुरू करो. जब करोगे तो तुम्हें तुम्हारा यूनिक आंसर मिलेगा. हमें हमारा यूनिक आंसर चाहिए, कट कॉपी पेस्ट आंसर नहीं चाहिए. सो दैट इज हाउ यू फाइंड एन आंसर टू दिस पर्टिकुलर question, right? Our Holy Trinity tool will be available very soon on the 16th of January. Will help you deal with these thoughts and will help you analyze and understand the answer to the question why MBA. We are building it specifically for this reason. So see you on the 16th using that particular tool.